हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईआरटी का फार्म आ गया है और आप सबको वीडियो भी मिलने लगे हैं कि आईआरटी का फार्म भराना शुरू हो गया। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या सच में आईआरटी का फार्म भरा रहा है कि नहीं। तो हम ऑफिशियल नोटिस पे जाकर देखें कि आईआरटी का फार्म आया है कि नहीं। तो हमने ऑफिशियल नोटिस पे जाकर देखा तो हमें क्या मिला है कि हमारा फार्म जो है वो 15 तारीख से ऑनलाइन होना शुरू होगा। ये ऑफिशियल नोटिस का है हमारा। ऑफिशियल नोटिस में हमें मिला है कि 15 तारीख से फार्म भरना शुरू हो जाएगा। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 30/4/2025 को है। मतलब कि ये 30/4/2025 को ये एंड हो जाएगा, मतलब तब से भरना हमारा बंद हो जाएगा। फिर हमारी जो काउंसलिंग डेट होगी वो होगी 30/4 को ही। मतलब हमारा जो क्लोजिंग डेट यानी कि पेमेंट का क्लोजिंग डेट, हमारा दोनों एक साथ क्लोजिंग डेट और पेमेंट को क्लोजिंग डेट दोनों एक साथ ख़त्म होंगे। और डेट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब कि हमारा एग्ज़ाम की कब होगा, मतलब हमारे 6वें महीने में 28 तारीख को होगा। और ये भी हमारा क्या इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 ईयर, ये हमारा 3 ईयर का है और ये 2 ईयर का है। और ये हमारा है हाफ ईयर, मतलब कि ये 3 सेमेस्टर का है ये। तो चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फार्म भरने से हमें क्या क्या पहले जानना जरूरी है। इसमें पहले हमारा ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, हाई स्कूल के पंजीयन अभिलेख के अनुरूप दर्ज करना होगा। श्री, श्रीमती, इंजीनियर, डॉक्टर, कर्नल आदि शब्दों को दर्ज ना करें। मतलब कि आपका जो नाम होगा, पापा का नाम होगा, मम्मी का नाम, वो सब आपके हाई स्कूल से लिया जाएगा, आपके हाई स्कूल से। और जैसे कि आप श्री, श्रीमती, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्नल आदि नहीं लगा सकते हैं। हमारा जो है आवेदन शुल्क जमा हो जाने के उपरांत किन्हीं भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का आंशिक पूर्ण रूप से वापस नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर एक बार आपने जमा कर दिया तो आप फिर इसको वापस नहीं ले सकते। आपका जमा हो गया तो वो हो जाएगा। फिर अगर आपने गलत कर दिया तो उसके बाद वहीं पर रहेगा, फिर आप उसको सुधार नहीं सकते। अगला जो हमें आवेदन करने के उपरांत आवेदन की किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन अनुमेय नहीं होगा। मतलब अगर एक बार में आवेदन पूरा भर कर फिल कर दिया और उसको सबमिट कर दिया तो आप किसी भी परिवर्तन को फिर से नहीं कर पाएंगे। यद्यपि आवेदन करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत अभ्यर्थियों की आवेदन कुछ परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए एक अवसर ऑनलाइन प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी लगातार ध्यानपूर्वक वेबसाइट को देखते रहें। ये वेबसाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फार्म भरा तो आप इस वेबसाइट पे आप जाकर देखते रहें, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो एक बार सिर्फ ऑप्शन आता है कि आप ऑनलाइन इसको सुधार सकते हैं, अन्यथा आप चूक गए तो चूक गए। फिर जो हमारा अगला है, आवेदन में दर्ज प्रविष्टियों के परिवर्तन के किसी भी प्रकार ऑफलाइन माध्यम नहीं स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कि अगर आपने ऑनलाइन नहीं सुधार पाया तो आप सोचते हैं कि हम ऑफलाइन कर लेंगे, तो ये फिर गलत है। आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन ही करना होगा। आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है कि आप ऑफलाइन जाके कर दें। आपको ऑनलाइन ही करना होगा सब कुछ। फिर जो अगला है, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का अवसर काउंसलिंग के समय वांछित अभिलेखों, प्रमाण पत्रों व मूल प्रतियों के सत्यापन के उपरांत ही प्रदान किया जाएगा। मतलब कि अगर जब आपका प्रवेश पत्र आएगा तो आपको प्रमाण पत्र, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासपोर्ट इत्यादि लगेंगे, तब जाके आपको आपका प्रवेश पत्र दिया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र प्राप्त कर लेने के उपरांत किसी भी समय या किसी भी स्थिति में उसके द्वारा श्री की गई सभी जानकारी किसी प्रकार भ्रामक, गलत या त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो अभ्यर्थी को प्रवेश से तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब कि आपने जो भी इंट्रेंस एग्जाम में भरा, अगर उसमें आपने कुछ भी गलत भर दिया तो और वो पकड़े गए तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। मतलब आपको फिर परीक्षा नहीं देना, आप एंट्रेंस से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थी को अपने व्यक्तिगत वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। मतलब कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरे का मोबाइल दे देते हैं, जैसे पापा का, मम्मी का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो यहाँ आपको ऐसा नहीं करना, आपको खुद का एक मोबाइल नंबर और ईमेल रखना होगा, क्योंकि यही आपका फिर लग जाएगा हमेशा के लिए।
तो आप यही करें कि आप स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल डालें। आवेदन के उपरांत पहले विद्यार्थी अपने अध्ययन 3 महीने के अंदर रंगीन फ़ोटो, मतलब आपको अपनी रंगीन फ़ोटो एक लेनी होगी। उस पर डीओपी मतलब डेट ऑफ फ़ोटो, आपको डेट ऑफ फ़ोटो की एक फ़ोटो लेनी होगी, मतलब वो 15 फ़ोटो होनी चाहिए कम से कम, जिसमें अभ्यर्थी का नाम अंकित हो, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर तथा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, बाएं हाथ के अंगूठे ना होने की दशा में दाएं हाथ के अंगूठे का निशान, मतलब अगर आपको बाएं हाथ का अंगूठा चाहिए, अगर आपके पास बाएं हाथ का अंगूठा मतलब जैसे कि आपके बाएं हाथ का अंगूठा में चोट लगने या किसी वजह से फिंगर नहीं ले रहा, तो आप दाहिने हाथ का भी अंगूठा लगा सकते हैं। आपको अंगूठा ऐसे लगाना है कि वो स्कैन करने लेना चाहिए। अभ्यास इसमें है 3 महीने का रंगीन फ़ोटो बिना चश्मा लगाए। अगर आप चश्मा लगाए तो चश्मा कलरफुल नहीं होना चाहिए, कि आप कलरफुल चश्मा लगा ले तो वो नहीं मान्य होगा। इसमें लिखा है 10 प्रति प्रवेश हेतु आवश्यकता पड़ने के लिए, मतलब आप 15 रख सकते हैं। इसमें IRT प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु आवेदन के लिए अधिकृत वेबसाइट, ये आपको यही वेबसाइट हर बार मिलेगी, पर जाएं तथा आप जिस कोर्स पर आवेदन करना चाहते हैं उसके सामने दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि IRT का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हो वो 3 प्रकार से कराता है। पहला तो हमारा है 3 ईयर, पहला हमारा आता है 3 ईयर, फिर एक आता है 2 ईयर, फिर एक आता है हाफ ईयर। इसमें हमारा होता है 6 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, और इसमें हमारा होता है 3 सेमेस्टर। इतने सेमेस्टर इसमें होते हैं। 6 सेमेस्टर 3 साल का, 4 सेमेस्टर हमारा 2 साल का, और 3 सेमेस्टर हमारा 1.5 साल का होता है। IRT प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित किसी भी विवाद को न्याय निस्तारण हेतु केवल माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही होगा, क्योंकि यह संस्थान प्रयागराज जनपद में अवस्थित है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ गलत हुआ, हम इसके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे, तो आप सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही कर सकते हैं, अन्यथा ये इसका कोई मान्य नहीं होगा कि आप चाहे जहाँ कंप्लेन करें। ये सिर्फ इलाहाबाद के उच्च न्यायालय, मतलब कि प्रयागराज के उच्च न्यायालय में आपको इसका रिपोर्ट देना होगा। तो ये है हमारे इंट्रेंस एग्जाम भरने के कुछ नियम। चलते हैं आगे। आगे हमारा एक कोर्स जो फ्री आ रहा है, जिसमें हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री शुरुआत करेंगे। ये कोर्स फ्री होगा, हालांकि ये 15 मार्च से भी स्टार्ट होगा। हमने इसको 8 फरवरी से स्टार्ट करने की सोची, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से हमने इसको 15 मार्च में कर दिया। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हालांकि ये कोर्स हम जल्द ही लॉन्च करने की कोशिश करेंगे।